Students, welcome to our channel The Learning Square. Today we are going to discuss the class of mathematics for class 10th. आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. रियल नंबर्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ये कैसा है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं. Given a positive integer a and b, there exists unique integer q and r satisfying a is equals to b q plus r. जहाँ पे कंडीशन दे रखी है जो r की वैल्यू है वो लेस देन r इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन r इक्वल्स टू b के इक्वल. इक्वल डिवीजन लेवल समझने के लिए हम पहले अभी आप लोग लास्ट क्लासेस में 9th तक तो आप लोग डिवीजन काफी रियल नंबर्स का डिवीजन कर चुके हैं. ठीक है ना. उससे हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है. एक एग्जांपल हम ले रहे हैं. जैसे कोई एक नंबर है जो कि है 45. ठीक है. और इस 45 नंबर को डिवाइड करना है अपने को 5 से. ओके. तो इसका डिवीजन जो प्रोसेस आप यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं 45, यहाँ पे 5. तो इस डिवीजन में जो फर्स्ट मिडिल टर्म है इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन. ठीक है. और ये टर्म क्या होता है, डिवाइजर. ये टर्म होता है डिवाइजर. और जब डिवीजन करने के बाद जो फाइनल यहाँ पे आता है इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट. उसके बाद अगर ये डिवीजन का रिमाइंडर 0 नहीं आता है या समथिंग कुछ वैल्यू आता है, जो भी यहाँ टर्म बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. ठीक है. अब इसी को आप लोगों ने पढ़ा है तो हमें मालूम है कि अगर डिवाइजर का कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके. जिसको अगर हम किसी अल्फाबेट से डिनोट करें तो डिविडेंड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ए से. ठीक है. डिवाइजर को बी से. तो अपना पहले यूक्लिड डिवीजन लेवल यही दिया गया है, ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर. तो ए की वैल्यू डिविडेंड है और बी डिवाइजर. यही दो अपने को पता है. कह रहे हैं यूनिक क्यू वैल्यू मिलेगी जो कि क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल क्यू से. और आर सेकेंड नंबर आर आ रही है तो रिमाइंडर को आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से. तो देखते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो कंडीशन है ये यहाँ पे फुलफिल कैसे होती है. तो हम इन टर्म्स को जो अभी अल्फाबेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको जो है इसे पुट करते हैं. तो डिविडेंड अपने पास क्या है, डिविडेंड है ए इज इक्वल टू डिवाइजर बी है और इसमें क्वेश्चन का मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो क्वेश्चन का मल्टीप्लाई यहाँ पे कंडीशन आपको 0 लेस देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू बी. अगेन ये वाली कंडीशन को अपने को यहाँ पे देखना है तो हम इसको रियल एग्जांपल लेकर के जो आपने लिया है इसी को हम लोग समझते हैं. आपके पास नंबर 37 है. ठीक है. और इसको डिवाइड करना है जैसे ए एंड बी जो इंटीजर है. तो ए जो है आपके पास 37 है और दूसरा जो बी है वो 5. ठीक है. तो हम डिवीजन का प्रोसेस जब करेंगे 37 को डिवाइड करेंगे 5 से तो टेबल पढ़ेंगे 5 का तो 5 से बन जाए 35. यहाँ बच रहा है 2. अब आपका
रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा हो गया, यानी कि अब इसका और आगे इसमें डिवीजन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारे पास एक ही जगह पे 5 है, सॉरी एक ही जगह पे तो हमने 35 लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपना जो रिमाइंडर है, इस केस में रिमाइंडर क्या हो रहा है, 2 बच रहा है। लेकिन एक ऐसा रिमाइंडर है, एक ऐसे हम जो डिवीजन देंगे, जैसे कि अपना 45 पहले एग्जाम्पल लिए थे, जब 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 कंप्लीट जाएगा डिवीजन। तो 5 9 45, यहाँ पे 0 पर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी स्मॉल आर कितना है, 2 आ रहा है। सेकेंड केस में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो जो ये कंडीशन फुलफिल करने को बोल रहा है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो यहाँ पे देख रहे हैं रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो सकती है, और या तो जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर बी है यहाँ पे, बी के टर्म पे यहाँ 5 रखा गया है, बी के टर्म पे 5 रखा गया है, तो उससे या तो छोटा होगा और या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर फर्स्ट वाली केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से b के बीच में लाई करेगा, ठीक है। स्टॉप कर दो। हमने अभी जस्ट कुछ समय पहले पढ़ा यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। तो यहाँ पे 2 चीजें यूज हो रही हैं, एलॉगरिथम एंड लेमा। इन दोनों वर्ड्स का मतलब हम समझते हैं। एलॉगरिथम जस्ट इसकी डिफाइन हमने, an algorithm is a series of well-defined steps which gives procedure for solving a type of problem. एक सेम टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्टेप का यूज करते हैं। तो जो ये वेल डिफाइंड स्टेप है, इसको बोलते हैं एलॉगरिथम। एक न्यू वर्ड आपकी समझने में, आपके मैथमेटिक्स में आया है एलॉगरिथम। तो स्टेप बाय स्टेप किसी एक तरीके से कोई भी चीज, कोई भी एक्शन करने का जो प्रोसेस है, उसको एलॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड है लेमा। लेमा जस्ट आपने अभी यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम पढ़ा, डिवीजन की का प्रोसीजर कैसे करते हैं, मतलब किसी एक वेल नोन प्रोसीजर के द्वारा किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं लेमा, ठीक है ना। इन दोनों वर्ड्स का यही मतलब है। अब जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई 2 नंबर्स को मिटा दें, कोई 2 नंबर्स हैं आपके पास, सपोज के लिए 2 नंबर है, एक 4 55 एंड सेकेंड में 42, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो लार्जर नंबर होगी उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। तो यहाँ पे नॉर्मली डिवीजन मेथड से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 4 55 42, इसको डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 45 में एक ही बार जाएगा इसका टेबल, तो 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 आया और ये 5। अब हम देख रहे हैं यही वेरिएबल जो भी जस्ट दोनों डिफाइन किया गया, यही वेरिएबल तरीका ये है कि आपका जो ये b है, b r से छोटा होगा। आपने भी वहां पे पढ़ा, जस्ट इसको यहाँ पे दे देते हैं, a = bq + r, ये तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, r जो है स्मॉल r रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b। तो ये रिमाइंडर या तो b से कम होगा या तो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ देख रहे हो कि b से हमेशा रिमाइंडर कम होगा, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे कम है, अब इसका टेबल इससे परफॉर्म हो नहीं सकता है। अब क्या करेंगे, जो आपका b है यानी जो डिवाइडर है, अब डिवाइडर को इसके रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। फिर से डिवीजन का प्रोसेस होगा। 35 से अब ये यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन हो गया।
इसका डिवीजन यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट 1 टाइम गया 35 होगा, 35 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 7 आया, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पे देखिए ये क्या है, डिवाइजर है, ये क्या है, रिमाइंडर है। डिवाइजर से रिमाइंडर की वैल्यू कम है, यानी कि आपका जो डिवीजन है फिनिश हुआ। तो 35 को फिर से क्या करेंगे, अब इसके जो इस स्टेप पे जो डिवाइजर है उस डिवाइजर को अगले स्टेप पे डिवाइड करेंगे। तो अगले स्टेप पे ये क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। 7 टेबल ले जाइए, 7 का 7 5 जा 35, ठीक है ना। 35 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जिस स्टेप पे r की वैल्यू 0 हो गई, उसी स्टेप पे जो डिवाइजर होगा वो डिवाइजर उन दोनोनंबर का HCF होगा, ठीक है ना। तो इस स्टेप पे HCF निकालना है, तो ये 8 this step the remainder r equals to 0, so divisor of this step seven is the HCF of 455 and 40। इन दोनों नंबर का HCF, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप पे जो डिवाइजर होगा वो डिवाइजर ही उन दोनों नंबर का HCF होगा। अब इसी पूरे प्रोसीजर को ये सॉल्व करना है। तो अभी यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने पर हमारे पास क्या है, अपना ए यही है ना, 2 नंबर दिया गया है, बी कौन सा है ये, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही होता है, क्लियर। अब पहले स्टेप पे आप देखिए, इस स्टेप पे जो पहला स्टेप तो डिवीजन का ही इतना हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है 455, बी 42, क्वेश्चन 1 एंड R 35। तो हम पहले स्टेप को लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट है। तो सबसे पहले अपना क्या है, A इक्वल टू मीन्स, अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं तो आप इसी तरह से नंबर्स को लिखेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट यही होता है, अगर पहले स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे A की जगह पे क्या आएगा 455, B की जगह पे क्या आएगा 42, R की जगह पे क्या आएगा 35, क्वेश्चन कितना है 1 है। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप आया 455 इज इक्वल्स टू B, B कितना है 1, B कितना है यहाँ पे 42, मल्टीप्लाइड Q कितना है 1 है प्लस R, रिमाइंडर कितना बचा है, फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, सेकेंड स्टेप आपका डिवीजन का ये है। तो यहाँ पे फिर से वही यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए A की जगह पे क्या 42 है, B की जगह पे क्या 35 है, क्वेश्चन की वैल्यू 1 है और रिमाइंडर 7 है। तो आप इसको लिखेंगे स्टेप सेकेंड, A की जगह 42 है, B की प्लेस पे 35 है, क्वेश्चन के यहाँ भी 1 आ रहा है और रिमाइंडर कितना है 7, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप आपका 3 स्टेप में पूरा डिवीजन खत्म हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थर्ड में देखेंगे तो
ए की जगह पे 35 है, बी की जगह पे 7 है और क्वेश्चन इसका जो है 5 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम फिर से यही भी जो भी चीजें हैं इसी में पुट करना है। तो आप देख रहे हो ए की जगह यानी कि जो डिविडेंड है 35 है, यहाँ पे डिविडेंड है 35 और बी कितना है, बी 5 है, मल्टीप्लाइड बाई बी, सॉरी बी 30, बी तो 7 है, डिवाइडर लिखना है आपको, बी है 7 एंड क्वेश्चन आपका 5 है प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो अब आपको यहाँ पे इस थर्ड स्टेप पे आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर है वो 0 है। तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 होता है उसी स्टेप का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन क्या बोलते हैं डिवाइडर, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 होता है उसका जो डिवाइडर होता है वही उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ यहाँ पे कोई इसका जो डिवाइडर है, डिवाइडर की वैल्यू है 7। सो एचसीएफ ऑफ 455 एंड कौन सा दूसरा नंबर है 42 is 7। This is the answer। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा जब पढ़ा था, यहाँ पे ए एंड बी, दो नंबर ए एंड बी कौन कौन से हैं, 4 0 5 2 एंड 1 2 5 7 6, ये दो नंबर है, ठीक है। इसमें जो लार्जर नंबर होगा उस लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब हमको इसके लिए सबसे पहले इतना जो है आपका फेयर वर्क, अगर इसको बोलो तो किया जा सकता है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बिगर नंबर है 1 2 5 7 6, इसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे है 4 5 4 0 5 2, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए कितना बार डिवीजन आपका ये यहाँ पे जा रहा है, इसको चेक करने के लिए क्या है, ये 4000 है, ये 12000 है, तो 3 टाइम्स कम्प्लीटली हो जाएगा यहाँ पे। 3 2 6 3 5 15 कैरी 1 6 0 0 1 आ गया और 3 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम पे देख रहे हैं कि ये जो आपका डिवाइजर है रिमाइंडर से ज़्यादा हो गया है, डिवाइजर को अगेन अभी आपने इसी में पढ़ा है कि जो भी डिवाइजर यहाँ पे है अगर रिमाइंडर छोटा हो जाता है तो उस डिवाइजर को इस स्टेप के रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 4052 को रखेंगे, फिर से डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 420 है 4000 है, कितनी बार अप्रॉक्सीमेट 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। 9 0 0 9 2 18 9 4 36 और 1 कैरी 37, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 15 8 7 हो गया, यहाँ 9 हो 9 में 7 यहाँ पे 2, ये कैंसिल हो गया। अगेन ये रिमाइंडर डिवाइडर से इस स्टेप की छोटा हो गया, अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर के द्वारा इस डिवाइडर को डिवाइड करेंगे, तो 272 से आपको 420 को डिवाइड करना है इस स्टेप में। फिर से देखेंगे यहाँ पे टेबल 1 टाइम जाएगा, 2
फिर देख रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर है इसके डिवीजर से छोटा हो जा रहा है। हम ये प्रोसेस आगे थोड़ा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, रिमाइंडर अगर इसका कम है क्वेश्चन पे तो इस क्वेश्चन डिवाइजर, इस डिवाइजर को 148 यानी कि आपको 148 से डिवाइड किसको करना है 272, ठीक है ना। अब ये 148 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, बस इतना है। और ये डिवीजन तब तक टर्मिनेट नहीं होगी तब तक आप इसी प्रोसेस को, इसी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे। फिर से आपका यहाँ पे एक ही टाइम जाएगा केवल 148, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 12 हुआ, यहाँ 4 बच रहा है, 6 4 किया 2 आएगा और यहाँ 2 में से 1 आएगा। फिर से 124 से 148 को डिवाइड करेंगे, 50 बाय से बच जाएगा 1 जाएगा 124 कितना हुआ 4 हुआ, यहाँ पे क्या है 2 है, ये कैंसिल हो गया। फिर से 24 से डिवाइड करेंगे 124 को, कितनी बार जाएगा यहाँ पे केवल 5 टाइम्स, तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 to 12, यहाँ बच रहा है 4, ठीक है ना। 4 पे यहाँ पे देख रहे हैं जगह नीचे बचने के मैं तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ 4 है, ठीक है। 4 से किसको डिवाइड करना होगा आपको 24 को डिवाइड किया 4 से 24। इस स्टेप पे इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे ये जाता है कि आपका डिवीजन फिनिश हो रहा है, ठीक है ना। तो अब जितना स्टेप आपने डिवीजन परफॉर्म किया है इतने स्टेप को यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट क्या होता है, A = BQ + R, जहाँ पर R की वैल्यू क्या होती है लेस देन R = greater than = 0 and less than R = 0, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप वाला आप इसमें से करेंगे। तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा उसको A बोलते हैं, जो डिवाइजर होगा उसको B बोलते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसको Q से लिखते हैं और रिमाइंडर को R से लिखते हैं। बस अब इनकी जगह पे इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे। ए की जगह पे क्या है 12576 = B है 4052 मल्टीप्लाइड बाई Q कितना आया यहाँ पे पहले स्टेप पे 3 है, 3 लिखा प्लस R, रिमाइंडर कितना बच रहा है 420। सेकंड स्टेप वाले डिवीजन को देखिए, सेकंड स्टेप पे क्या है A की जगह 4052 है, अब लिख लेंगे 4052। B की जगह पे क्या है 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस रिमाइंडर प्लेस पे क्या है, रिमाइंडर है 272। दूसरे स्टेप पे अब आएंगे तीसरे स्टेप पे देखिए क्या है। तीसरे स्टेप पे A की जगह पे 420, A की जगह पे है 420 = B की जगह पे है 272 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन यहाँ पे 1 है प्लस रिमाइंडर कितना है, तीसरे स्टेप रिमाइंडर कितना है 148। फिर अगला स्टेप आएंगे चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप पे क्या है, फोर्थ स्टेप पे ये वाला है, यहाँ पे A की जगह पे है 272, B की प्लेस पे है 148 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन के यहाँ पे है 1 प्लस रिमाइंडर इस जगह पे बच रहा है 124। अगले स्टेप फिफ्थ स्टेप पे आएंगे, फिफ्थ स्टेप पे देख रहे हैं A की जगह पे 148 = B की जगह पे क्या है 124 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस इस स्टेप पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 20
आएंगे इस वाले स्टेप वाले पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम छठे स्टेप पे जो है एक जगह पे है 124 इज इक्वल टू बी की जगह पे है 24 मल्टीप्लाई बाई रिमाइंडर, सॉरी क्वेश्चन के यहाँ पे कितना है 5n प्लस रिमाइंडर कितना है 4 है, रिमाइंडर 4 है। उसके बाद सातवां स्टेप, इस स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ए की जगह पे क्या है 24 है, बी की जगह पे क्या है 4 है, और क्वेश्चन के यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना है 0। बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपको यही देखना है, यूक्लिड एल्गोरिथम में यही चेक करना है जिस जो स्टेप पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो रही है उस स्टेप पे जो डिवाइजर होगा वही उन दोनों नंबर्स का क्या होता है, वही उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होता है। तो हम इसको अगले स्टेप में लिखते हैं। इस स्टेप पे ये क्वेश्चन है, सॉरी ये बी क्यू प्लस आर और ये ए होता है। तो इस लास्ट स्टेप पे देख रहे हैं जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो रहा है उस स्टेप पे जो डिवाइजर है वो कितना है 4 है, ठीक है ना। तो डिवाइजर सो द एचसीएफ ऑफ 12576 and 4052 is 4। ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।